Hey, Namaskar everyone. So, how are you all? I wish and I hope you are doing perfectly fine. Just be safe, be joyful, and keep smiling. Just be safe, be joyful. Okay, finally, let's get started. See, we'll continue with class 12 physics, unit 1 electrostatics, chapter 2 electric potential and capacitance. This will be our lecture 4. इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग क्या किए थे? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सिंपली न्यूमेरिकल्स किए थे, सिंपली न्यूमेरिकल्स, एंड आई होप अब आपको बेसिक डाउट्स क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर. ओके, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं लोग, एक ही न्यूमेरिकल करेंगे लोग जो 2-4 के बराबर होगा, एंड आफ्टर दैट विल बी इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है ये हम लोग को पता है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन, एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड फॉर एनी आर्बिट्ररी पोजीशन, फॉर एनी आर्बिट्ररी पोजीशन. होप ये 3 चीज हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, तो व्हाट, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो ओके, चलो आ जाओ. देखो भैया, क्वेश्चन है. क्वेश्चन: द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर शोन. ये है आपका फिगर. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. इन दोनों में कोई लेना देना नहीं है. These two are independent of each other. बस फिगर पास पास बना हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों चार्ज एक दूसरे से चिपका हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है. ये दोनों इंडिपेंडेंट है. ये मान लीजिए फिगर हो गया 1, ये हो गया फिगर 2. पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स अवे रेडिली, नेगेटिव के लिए रेडिली इनवर्ड. दिस मच वी नो. अब बोला इन अकॉर्डेंस टू दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1 है, फिर क्वेश्चन 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5. तो एक एक करके सॉल्व करेंगे. चलिए, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vq, Vb माइनस Va. आपको बताना है कि Vp माइनस Vq का साइन क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताना है आपको. बस इसके लिए आपको बस ये नॉलेज होना चाहिए. आप, आई होप आपको याद है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. रिकॉल करो, सॉल्यूशन. क्या आपको याद है ये बात? ये लाइन तो याद है ना? वी नो, लिखिए साथ साथ लिखिए. वी नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. देखिए, अभी हम आपको ये बात सेकेंड लेक्चर में समझाए थे, नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको समझाएंगे, पर अभी के लिए याद रखो इस बात को. इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. इसका मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट Q इज लेस देन पोटेंशियल एट पॉइंट P. देयरफॉर फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या हम बोल सकते हैं? देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ से दूर जाओगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. जैसे दूर जाओगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है कंपेयर टू दिस, मतलब पोटेंशियल एट Q इज लेस देन पोटेंशियल एट P. ठीक है? which implies Vp ज्यादा है, which implies Vp is greater than Vq, which implies Vp माइनस Vq तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा,
क्योंकि अगर एक बड़ा क्वांटिटी में से आप एक छोटा क्वांटिटी माइनस करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आया? VQ is less than VP. In other words, VP is greater than VQ. Obviously, अब आप बड़ा में से एक छोटा क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। Similarly, for negative charge, प्लीज ध्यान दीजिएगा, for negative charge, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब कि जैसे जैसे आप अंदर आओगे पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप चार्ज के नजदीक जाओगे पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इसका मतलब पोटेंशियल एट A इज लेस देन पोटेंशियल एट B, which implies potential at B is greater than potential at A, which implies VB माइनस VA क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई होप समझ में आया हो। आपको बस ये बात का ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बस ये जो हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में समझा था कि जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हो अवे फ्रॉम चार्ज या फिर टुवर्ड्स द चार्ज फॉर नेगेटिव, तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यहाँ पर हम इसको नोट कर दे रहे हैं एक बार बस के लिए, बस कि Vp माइनस VQ का वैल्यू पॉजिटिव आया एंड VB माइनस VA का वैल्यू पॉजिटिव आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके चलो भैया आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ क्या बोला है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस for a small negative charge between the points P and Q, A and B। देखो इसको आंसर देने के लिए आपको बस बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए, आपको बस पोटेंशियल का डेफिनेशन पता होना चाहिए। याद है पोटेंशियल का डेफिनेशन कि पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन बाय पोटेंशियल। एंड यहाँ पर ये जो वर्क डन होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इसी को तो बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है यही तो भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो यहां से डेल्टा यू हो जाता है Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है the test charge into the difference in potential difference, बस इतना ही। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फिगर 1 के लिए, फिगर 1 के लिए देखो भैया, अब खुद सोचो, अगर आप एक नेगेटिव चार्ज ला के रखते हो, अगर आप एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज ला के इधर इसके प्रेजेंस में लाते हो, then obviously it will be attracted towards the positive charge। Hence, when a small positive charge is brought in, it will move from P to Q, it will move from Q टू P। क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, इट विल मूव फ्रॉम Q टू P। इसका मतलब therefore change in potential difference, that is potential difference energy is equals to Q into फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट है P, तो हो जाएगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, VQ माइनस VP। ठीक है, अब देखो एक चीज याद करो, आपका Vp माइनस VQ पॉजिटिव है, ये जो आंसर आएगा ये भी पॉजिटिव होगा। अब आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते थे, भैया ये जो Q है ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल तो नेगेटिव आना चाहिए ना। जी नहीं, ये चार्ज जो नेगेटिव साइन का है उसको हम लोग यहीं पे अकाउंट में ले चुके हैं। इस
जब हम ये लाइन लिखें विल मूव फ्रॉम Q टू P, तभी ये साइन को हम लोग अकाउंट में ले चुके हैं। तो बस इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लीज यहाँ पे एक नेगेटिव साइन पुट करके यहाँ पे आंसर गलत मत कर दीजिएगा। अगर जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं कि विल मूव फ्रॉम Q टू P, तभी हम समझ गए कि वो नेगेटिव चार्ज है, तो फिर से नेगेटिव करोगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए आंसर यही सही है। ठीक है, इसी हिसाब से फॉर फिगर 2 करते हैं एक बार। व्हेन अ स्मॉल सॉरी नेगेटिव है ना, स्मॉल नेगेटिव है, सॉरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज is brought in, it will क्या होगा, it will, अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली इसको रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा इसका मतलब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाएगा, इट विल बी रिपेल्ड एंड हेंस मूव फ्रॉम ए टू बी। देखिए अब इस साइन का काम खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग इस साइन को यूज कर चुके हैं ये पता करने के लिए कि चार्ज कहां से कहां मूव करेगा। देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू Q इनटू फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, विच इज इक्वल्स टू, देखिए भैया चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है पॉइंट बी का, इसको तो हम लोग अकाउंट में नहीं लेंगे अब, क्योंकि इसका अकाउंट में ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर रिपल लिख के। तो बचा क्या, VB माइनस VA, और याद करो VB माइनस VA भी हम लोग का पॉजिटिव आया था, तो ये भी पॉजिटिव होगा आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? आप प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हम चार्ज Q के जगह नेगेटिव साइन नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं जब हमने ये स्टेटमेंट ही लिखा। तो अगर आप फिर से यूज करते हो तो वो गलत बात है। नहीं, इसका साइन ऑलरेडी यूज अप हो चुका है इस स्टेटमेंट में। देखो भैया समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। गिव द साइन ऑफ वर्क डन। अब ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। पिछले क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया था कि आपको कहां से कहां, समझो बात को पहले। पिछले क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि आपको कहां से कहां जाना है, इसीलिए हमने बस वो चार्ज को रखा, जहां मूव किया उसके अकॉर्डिंगली हमने चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। इतना सही है? सही है। और यहाँ पे देखो बोल दिया है Q टू P जाना है, फ्रॉम Q टू P। यहां से एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज को उठाकर यहां से यहां लाना है। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब हम यहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन का बात सोच ही नहीं रहे हैं। अब हम यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन का बात ही नहीं सोच रहे हैं, हम बस नौकर की तरह एक काम कर रहे हैं कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज को यहां से उठाकर यहां ले जाना है मेरे को, बस इतना ही। चलो शुरू करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन, अब इसे देखो, when Q which is a positive is moved from Q to P, होगा क्या? Therefore potential energy difference is equals to Q into Q से P, मतलब VP माइनस VQ, फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल। अब एक चीज देखो भैया, ये Q अपने आप में पॉजिटिव है, VP माइनस VQ हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव ही होगा। ओके, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। अब यहां पे आता है जो हम लोग फर्स्ट एपिसोड में पढ़े थे, याद है आपको? नाउ ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यही तो वर्क डन बाय
एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यही तो बेसिक मुद्दा था कि भैया कि जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज सेम एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी पॉजिटिव होगा। देखो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, वर्क डन बाय द फील्ड, देयरफॉर वर्क डन बाय फील्ड, ये क्या है, वर्क डन, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। याद है कुछ, वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, दिमाग का बत्ती जल रहा है कि नहीं जल रहा है आपका, कि वर्क डन बाय फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ये। तो फाइनली ये बंदा पॉजिटिव है, सामने एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर। आई होप क्लियर है। यहां पर हम चार्ज Q का साइन यूज किए हैं, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन का बात बोला ही नहीं है। जैसे चुपचाप उन्होंने बोला भैया Q से P जाओ, हम Q से P गए, कोई बहस नहीं किए हम। पर पिछला क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था कि आपको कहां से कहां जाना है, हमने बस एक चार्ज फेंका, जहां से जहां मूव किया उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? देखो अच्छे से समझा दिए, एकदम बेसिक समझा दिया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सिंपल सा सेम वही क्वेश्चन है, बोला है गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे आपको बस वो एक्सटर्नल एजेंट का बात ही बोल दिया है, इन मूविंग फ्रॉम बी टू ए। चुपचाप बोल दिया बी, भैया तुमको बी से ए ही जाना है, दिमाग नहीं चलाना है वैसे। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके। और क्या मूव किया है, साइन ऑफ बी टू ए। अच्छा एक सेकंड मुझे क्वेश्चन देने दीजिए, आप मिस कर गए। बी टू ए गिव साइन बाय अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज, अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज को मूव किया जा रहा है यहाँ पर, अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज को मूव किया जा रहा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इन मूविंग Q नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A, B टू A जाना है भैया, B टू A। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज VA माइनस VB, विच इज इक्वल्स, देखो भैया ये तो अपने आप में नेगेटिव है, Q अपने आप में ही नेगेटिव है, एंड VA माइनस VB, VA माइनस VB। एक सेकेंड B टू A जाना है ना, B टू A, हाँ B टू A ही जाना है, ठीक है, B टू A माइनस B, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो भैया, VB माइनस VA पॉजिटिव है, यहाँ देखो ध्यान दोगे, अभी ये समझाना पड़ेगा क्या, VB माइनस VA पॉजिटिव है, इसका मतलब अरे यार अगर 5 माइनस 3 कितना आएगा, +2 आएगा, तो 3 माइनस 5 कितना आएगा भैया, -2 तो आएगा। मतलब अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो VA माइनस VB क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सिंस चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, since we know that work done by external agent is equals to same as the potential energy difference, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब work done by external agent in moving a small negative charge from B to A पॉजिटिव आएगा। ये हो गया आंसर। बट अगर आपको ये भी पूछ लेता कि what is the work done by electric field, तो ये होता नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। उस केस में ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फाइनली आंसर नेगेटिव होता आंसर। आई होप क्लियर है, आई होप क्लियर है। पर आपको बस यही तक पूछा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट।
बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। बेसिक जो फर्स्ट पढ़ा था कि भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस द सेम एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हिच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बस दैट्स इट। क्लियर क्लियर। चलिए फाइनल और क्वेश्चन करते हैं लोग। ओके चलिए देखिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज increases or decreases in going from B to A? मतलब कि अगर आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को आप फेंक रहे हो फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? आइए देखते हैं। इसको लॉजिकली सोच लेते लोग। जब आप एक नेगेटिव चार्ज को पत्थर से फेंकते हो B टू A, तो होगा क्या? ये बड़ा चार्ज इस छोटा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, दैट इज नेगेटिव, तो रिपेल करेगा। अब जब रिपेल कर रहा है तो दूर फेंक रहा है, पर वो आना चाह रहा है, पर जैसे जाएगा उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा। एज अ स्मॉल negative charge moves from B to A, it experiences force of repulsion. Hence its velocity decreases, thereby decreasing the kinetic energy. Decreasing the kinetic energy. I hope कुछ सेंस बना रहा है आपको। चलो भैया अवार्ड दे नहीं करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। ओके चलिए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जो है हम लोग के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहाँ पे 3 केसेस पढ़ना है। चलिए पहला केस से शुरू करते हैं। ऑन एक्सियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। बात समझिए भाई, आपको तो रटा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। अपने आप में एक छोटा सा सिस्टम है विच कंसिस्ट ऑफ a positive charge and negative charge of equal magnitude but opposite charge, such that दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ हो। इन दोनों का पॉइंट का, इसको मान लीजिए पॉइंट ए बोल रहे हैं, इसको पॉइंट बी बोल रहे हैं, ये पॉइंट ओ हो गया। सच दैट सेंटर से लेकर इसका सेपरेशन है एल, सेंटर से लेकर इसका सेपरेशन है एल। सही है। अब ये है इसका एक्सियल लाइन, ये है इसका एक्सियल लाइन। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हम मान लेते हैं लेट कैपिटल एक्स बी द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, अच्छा पी ले लेते हैं, चलो नहीं पी डाइपोल मोमेंट यूज करेंगे हम। लेट कैपिटल एक्स बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल where we wish to calculate the net potential। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? पहली बात तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल साइन सेंसिटिव है, एंड जब हम लोग पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑपरेट करता है, बट एल्जेब्रिक एडिशन लास्ट क्लास में समझे थे लोग। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक डाइपोल है ऑफ डाइपोल मोमेंट 2L हो गया और Q 2QL, एंड वी वांट टू कैलकुलेट एट पॉइंट X द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप इतना समझ में आया आपको। देखिए भैया, जो अभी आपको हम बोले वही यहाँ पे लिख दिए हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2QL
डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन देम, q इनटू 2l and x be the point at a distance r from O. Therefore the net potential at x is v net is equals to v due to plus q and v due to minus q. इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर, प्लस इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर. बस दोनों का अलजेब्रिक एडिशन. व्हाई? बिकॉज आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. बस सिंपल सा. चलो सॉल्व करते हैं इसको. अच्छा, प्लस चार्ज की वजह से कितना दूरी पर है? ये टोटल r है, ये l है, ये हो जाएगा r माइनस l. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज कितना है? r माइनस l. वेयर एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x फ्रॉम नेगेटिव चार्ज कितना है? r, ये l, तो ये हो जाएगा r प्लस l. सही है? सही है. तो v प्लस q कितना हो जाएगा? v प्लस q हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q प्लस q बाई r. r क्या है? सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज कितना है? r माइनस l. r माइनस l प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r. यहाँ पे q कितना है? माइनस है, और सेपरेशन कितना है? ये सेपरेशन है कितना है? r प्लस l. r प्लस l ये हो जाएगा. देखो यहाँ माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन हम कॉमन ले लेंगे, q भी कॉमन ले लेंगे. यहाँ बचेगा क्या? 1/r माइनस l माइनस 1/r प्लस l. सही है? अब तो इसको सॉल्व कर चुके हो आप लोग. इसको ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं कहीं ना कहीं. तो हो जाएगा q इंटू एलसीएम करोगे तो आ जाएगा r माइनस l इंटू r प्लस l. दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है. अब जब डिनोमिनेटर से जब इस फैक्टर को जब इससे डिवाइड करोगे तो r माइनस l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r प्लस l आ जाएगा, माइनस जब इसको इसे डिवाइड करोगे तो r प्लस l कैंसिल, r माइनस l आ जाएगा. इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग. और फिर फाइनली v नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन q इंटू, देखो भैया r प्लस l माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस r प्लस l बाई a प्लस b इंटू a माइनस b. क्या होता है? r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l, सॉरी माइनस r प्लस r कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l, मतलब 2ql बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन p बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर. ये हो गया v नेट. तो पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं फॉर स्मॉल डाइपोल. फॉर स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल डाइपोल हम बोल सकते हैं v नेट, जहां पर l इज लेस देन r. तो ये l इग्नोर हो जाएगा, बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर. यहां से ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि v नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. नोट कर लीजिए भैया. फाइनली आई थिंक वी आर डन. यस वी आर डन. ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन. आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा. पर अगर हम लोग स्मॉल डाइपोल के लिए बोला होगा तो ये l इग्नोर हो जाएगा. और यहाँ से हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल. इजी. चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये बहुत इजी था, बस कैलकुलेशन था. चलो बस बेसिक बात ये ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ये, एंड इसलिए साइन सेंसिटिव है. तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल. ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, नेगेटिव हो गया, माइनस. सिंपल सा अलजेब्रिक कैलकुलेशन था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ. चलिए देखिए नेक्स्ट करते हैं लोग. At any point on equatorial line, at any point on equatorial line. चलिए देखते हैं. फिर से वही पुराना कहानी. ये है मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज माइनस q,
ये यहाँ पर है मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये इन दोनों का सेंटर ओ, सच दैट सेंटर टू चार्ज का सेपरेशन है एल, ये डिस्टेंस भी है एल। ये हो गया मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L, 2QL। अब ये है भैया हमारा एक इक्वेटोरियल लाइन, स्ट्रेट नहीं बना है पर स्ट्रेट होगा, इक्वेटोरियल लाइन। एंड लेट x be the point at a distance r from the center of the dipole at which we want to calculate the net electric field, sorry net electric potential। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कैलकुलेट कर लेंगे ये एक्सप्रेशन लेके। सिमिलरली इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज वो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग इस एक्सप्रेशन लेके। समझ में आ रहा ना, बस फाइनली सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो और देखो भैया, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2QL है। ये एक पॉइंट है x जहां पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम O, बस इतना ही। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये देखते हैं हम। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q बाई सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज, सेंटर टू सेंटर कितना है ax प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाई bx। b सॉरी पॉजिटिव के लिए b था, नेगेटिव के लिए a है, सॉरी गलती हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई bx माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई ax। क्या ये दो लोग सेम है? आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम, ये एंगल 90 डिग्री ये 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली क्या हम बोल सकते हैं, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, मतलब कि फ्रॉम ट्रायंगल AXO, AX मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, हम बोल सकते हैं AX होगा स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। एंड फ्रॉम ट्रायंगल BXO हम बोल सकते हैं इस ट्रायंगल BXO से ये भी हाइपोटेन्यूज है, तो BX होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां से हम बोल सकते हैं कि AX इज इक्वल टू BX। ये दोनों लेंथ हमेशा बराबर होगा, इसका मतलब सिंस ये दोनों लेंथ बराबर है, यहाँ पे क्या है ये 1/4 q बाई bx 1/4 मतलब कि इसके जगह आप चाहो तो फिर से लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई bx की जगह हम ax लिख सकते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 q बाई ax। सेम क्वांटिटीज माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। आंसर नोट कर लीजिए इस बात को कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, net electric potential at any point on the equatorial line is always 0। at any point on equatorial line is always 0, always 0। आप चाहे यहाँ पर लीजिए, आप चाहे यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर लीजिए, या फिर यहाँ पर कहीं पर भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। at any point on the equatorial plane 0 होगा। नोट कर लोगे इतना। ओके चलिए फाइनली ये लास्ट टॉपिक पे मूव कर गए हम लोग। ये थोड़ा ना इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा तो थोड़ा अटेंशन दीजिएगा प्लीज। करना क्या है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फॉर एनी आर्बिट्ररी पोजीशन।
मतलब कि अब हम लोग जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वो ना ही मेरा एक्सियल पोजीशन पर है ना ही मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। ठीक है, आइए बात को समझते हैं और इसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा, तो शांति रखिएगा। चलिए, ये मान लीजिए यहाँ पर है मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज। पहले बात क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो। और ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी रेस्पेक्टिवली। बीच में आ गया भैया हमारा सेंटर ओ, सच दैट ये डिस्टेंस भी एल होगा और ये डिस्टेंस भी एल होगा। तो रटा हुआ है बात। तो सच दैट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू 2L। रटा हुआ है, रटा हुआ है। अब मजेदार बात ये है कि ये है हम लोग का एक्सियल लाइन और ये है हम लोग के लिए इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, अब पहला सिचुएशन में पॉइंट यहां पर था जहां पे हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। दूसरा केस में पॉइंट यहां पर था जहां पर हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। पर अब क्या हुआ है भैया, जो पॉइंट है वो ना ही एक्सियल पोजीशन पर है ना ही यहां पर है, यहां पे कहीं बीच में पड़ा हुआ है, इधर कहीं बीच में पड़ा हुआ है। ये है मेरा पॉइंट x। सच दैट, अब बात समझो, सच दैट सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है r एंड ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इस तरफ होगा ना, इस तरफ होगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर सच दैट ये एंगल थीटा है। इतना तो दिमाग में है ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, सच दैट ये मेरा जो है r, थीटा पर है। r क्या है? r है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल made by this line with the electric dipole moment vector। देखिए इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? ओके, देखिए जो आपको समझाए हैं फिर से वही लिख दिए हम ताकि आप कॉपी कर सके अच्छे से। देखिए, let us consider an electric dipole of dipole moment P equals to 2ql। Let x r comma theta be the point at a distance r from O। Let this be a point at a distance r from O, making an angle theta। आपको ये समझना पड़ेगा r क्या है and theta क्या है। Making an angle theta with the electric dipole moment vector। मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो थीटा है, किसके साथ? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के साथ। देयरफॉर नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? सेपरेशन चाहिए, चार्ज से इस पॉइंट का सेपरेशन, चार्ज से इस पॉइंट का सेपरेशन ये चाहिए मुझे। मतलब कि मुझे dx कैलकुलेट करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए एंड मुझे एक सेकंड ना, हाँ, मुझे ax कैलकुलेट करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, सॉरी नेगेटिव चार्ज के लिए। मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मुझे मेन मेरा कैलकुलेशन कहां पे अटकेगा? bx और ax कैलकुलेट करने में, क्योंकि अगर आप जब पॉजिटिव चार्ज के लिखो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये क्या हो जाएगा? प्लस q बाई ax बाई
प्लस है ना बी एक्स माई प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई ए एक्स। अब देखो भैया ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू को कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा 1/bx माइनस 1/ax। तो अगर हम बस इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं, अगर हम लोग bx और ax का वैल्यूज कैलकुलेट कर लें तो काम बन जाएगा मेरा। और मेरा bx और ax होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। देखिए बात समझ में आया कि नहीं आया? बेसिकली मुद्दे का बात यह है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, फर्क नहीं पड़ता कहां भी होगा। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस नेगेटिव चार्ज के लिए तो सेंटर से पॉइंट का सेपरेशन लेंगे bx, सेंटर से पॉइंट का सेपरेशन लेंगे ax, बस वैल्यूज पुट करेंगे, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मेरा मेन जो मेरा कैलकुलेशन फंस रहा है वो है कैलकुलेशन ऑफ bx एंड कैलकुलेशन ऑफ ax। तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम समझाएंगे, ये इक्वेशन को 1 नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। लास्ट में हम लोग ax और bx का वैल्यू निकाल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ये देखिए ये 2 पॉइंट हम लोग को समझना जरूरी है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ bx एंड ax, कैलकुलेशन ऑफ bx एंड ax आर डन अंडर स्मॉल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, जो क्या बोलता है कि L इज वेरी वेरी लेस देन R। याद है ना? ये तो पहला एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेना ही पड़ेगा सॉल्व करने, तो पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए। एंड दूसरा ये जो स्टेप है वो करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस वी कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर्स a dash and b dash on line xo। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अब थोड़ा बात शांति से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास एक लाइन है ox, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं हम लोग, बात समझो पहले, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं हम। क्यों? समझ में आएगा आपको। अब क्या किया जाए, ये जो एक्सटेंडेड लाइन है आपको इसके ऊपर, ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, ये जो एक्सटेंडेड लाइन है XO, इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना है फ्रॉम पॉइंट B एंड A। देखिए पॉइंट A से जब आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सिमिलरली जब पॉइंट B से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। चलो गंदा बना है पर मान लो ऐसा बना है, ये हो गया परपेंडिकुलर। प्लीज प्लीज शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए प्लीज। अभी काम खत्म नहीं, अभी शुरू हुआ है, कंफ्यूज मत होइए खुद को। तो डायग्राम देखिए, समझिए, फिर आप कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए वी कंस्ट्रक्ट a डैश, मतलब ये है मेरा a डैश, a डैश यहां पर परपेंडिकुलर बना है और सिमिलरली b डैश पे परपेंडिकुलर बना है। देखो बात समझो पहले, बात समझो। तो यहां से हम बोल सकते हैं देन कैन वी से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहला बात, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बात ध्यान दीजिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर ये 90 डिग्री है, ये एंगल ऐसे है, तो इस एंगल के हिसाब से ये वाला साइड बेस है, ये वाला साइड परपेंडिकुलर है। बस मिटा देंगे, बस समझने की कोशिश करो। ये वाला साइड इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर इसका हम बेस कंपोनेंट लेते हैं तो कितना आएगा, हम बोल सकते हैं देखो ओ ए डैश कितना आएगा, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इस हाइपोटेन्यूज का बेस कंपोनेंट कितना होगा, L cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया?
अरे भैया ये एक वेक्टर है इन स्पेस मेकिंग एन एंगल थीटा, इसका बेस कंपोनेंट कितना होगा? बेस कंपोनेंट L cos थीटा। सिमिलरली फिर से ध्यान दीजिएगा, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ बी डैश बी, जहां पर ये एंगल थीटा है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है जो L है। सिमिलरली इस एंगल थीटा के लिए ये वाला साइड मेरा बेस का रोल प्ले करेगा और ये वाला साइड परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा। तो अगर हाइपोटेन्यूज L है तो बेस कंपोनेंट कितना होगा? बोल सकते हैं ओ बी डैश का वैल्यू भी L cos थीटा आएगा। आई होप इतना क्लियर है आपको, आई होप इतना क्लियर है। बेस कोई भी हाइपोटेन्यूज का बेस कंपोनेंट कितना होता है? L cos थीटा। जैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट L sin थीटा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा बेस कंपोनेंट होगा और हाइपोटेन्यूज L है, एंगल थीटा है, कितना होगा? L cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर ये इस एंगल के हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कंपोनेंट कितना होगा? L cos थीटा। बस जल्दी लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। हम आपको समझा रहे हैं पहली बार इसलिए टाइम लग रहा है, पर जब एग्जाम में आप करोगे फटाफट होगा, फटाफट, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। Therefore can we say therefore for small dipole क्या हम बोल सकते हैं ax का वैल्यू will be approximately equals to a dash x का वैल्यू। अगर ये लेंथ बहुत छोटा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये लेंथ बहुत छोटा है इसका मतलब ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक लाई करेगा, इसका मतलब ax और x डैश a बराबर होगा, और x डैश a क्या होगा? हम बोल सकते हैं a डैश o प्लस o x। a डैश x होगा a डैश o प्लस a x, तो ये हो जाएगा r l cos थीटा, l cos थीटा प्लस r, एंड सिमिलरली bx कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली? देखिए अगर डाइपोल छोटा है, अगर डाइपोल छोटा है तो हम बोल सकते हैं b और b डैश आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सुनो ना, बात सुनो, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अगर ये दोनों, ये डिस्टेंस r बहुत ज्यादा है, मतलब ये दोनों बहुत नजदीक होगा, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। ये बात हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। अरे स्मॉल डाइपोल अप्रोक्सीमेट सिंपल सा बात ये बोल रहा है कि भैया अगर ये लेंथ बहुत छोटा है तो ये दोनों पॉइंट तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के नजदीक होगा ना, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा b डैश x के बराबर, विच इज इक्वल्स टू b डैश x। हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा मेरा o x माइनस o b डैश, विच इज इक्वल्स टू r माइनस l cos थीटा। प्लीज इसको नोट कर लीजिए और देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको। अब आप x पता है, bx पता है, इसको पुट कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा बात है। ये दोनों अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा कि ये लेंथ बहुत छोटा है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे लोग। अगर लेंथ बहुत छोटा है तो ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक लाई करेगा, सच दैट ax will be equal to a dash x. Similarly bx will be same as b dash x. तो उसको बस a dash x हो गया this plus this, whereas b dash x हो गया this minus this। ये आ गया। चलिए अब हम लोग फाइनली कैलकुलेशन खत्म करते हैं। चलिए आई होप क्लियर है आपका। हमने क्या किया, फ्रॉम 1 ये मेरा इक्वेशन आया था, अब हमने यहाँ पे बस bx और ax का वैल्यू पुट कर दिया है। जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला उसको मिटा दें, इसका जॉब नहीं हम लोग को, नहीं रखते हैं भाई, रखते हैं जॉब पड़ जाके। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू, अब सिंपल सा कैलकुलेशन जो फर्स्ट वाला केस है, लोग फिर से एलसीएम लोगे तो आ जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा इंटू r माइनस, एक माइनस सॉरी x क्या है, एक सेकेंड कुछ गलती कर दिया, फिर से हम फिर से गलती, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा इंटू r प्लस एल कॉस थीटा। bx
छोटा है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब ये वाला एलसीएम को आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, बचेगा r प्लस एल कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस करोगे, जब इससे डिवाइड करोगे प्लस वाला हट जाएगा, बचेगा ये, तो माइनस r माइनस एल कॉस थीटा। एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट वाले की तरह। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा r प्लस एल इंटू आर, ये हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल, जब ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस प्लस बन जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और फॉर स्मॉल डाइपोल ये छोटा है, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। यहां से देखिए ये प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखना क्या हो जाएगा 2l cos थीटा, l cos थीटा, 2l cos थीटा, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा 2ql cos थीटा और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। क्यों, हम इस l स्क्वायर को इग्नोर कर दिए हैं, इग्नोरिंग l स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग स्मॉल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं, अंडर स्मॉल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, अंडर स्मॉल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन। तो फाइनली ये हो जाएगा 2qlp हो जाएगा, तो देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। फाइनली v नेट। देख लो भैया समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही इजी कैलकुलेशन था, देख लो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार के लिए देख लो, बस मिटाने वाले हम, ठीक है, चलो मिटा दे रहा हूँ। एक ये सुन लो, अगर आपको बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, तो एट एनी पॉइंट यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर खत्म। हम एक चीज एक्स्ट्रा करके दिखा रहे हैं आपको, बस देखो, हम लोग को पता है कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट x कॉमा थीटा कितना होता है 1 बाय r कॉमा थीटा कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई r स्क्वायर, p cos थीटा बाई r स्क्वायर। अच्छा, अब देखो एक चीज नोट करो, फॉर एक्सियल पोजीशन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। एक्सियल पोजीशन कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन पे आ गया है, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे आ गया है, तो डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ है और ये लाइन भी इस तरफ है, एंगल कितना हो जाएगा, ये ऐसे था, एक्सियल पोजीशन ऐसे हो जाएगा, मतलब एंगल 0, तो थीटा 0, तो विच इंप्लाइज साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, सॉरी कॉस है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, देयरफॉर इलेक्ट्रिक ऑन द एक्सियल पोजीशन कितना होता है, ये cos थीटा 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर। याद है, यही तो आया था हम लोग का फर्स्ट डेरिवेशन में। नोटिस करो ना कि फॉर एक्सियल पोजीशन एंगल थीटा 0 हो जाएगा, तो cos थीटा 1, तो इसके जगह 1 पुट कर दो, आगे आंसर। अब नोटिस करो, फॉर इक्विटोरियल पोजीशन थीटा हो जाएगा कितना, अगर ये लाइन ऐसे है और पॉइंट यहां पर है, ये थीटा हो जाएगा, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो यहां पे cos थीटा मतलब cos 90 डिग्री होता है 0, विच इंप्लाइज v नेट इज 0, जैसा आया था हम लोग के पास, याद है। तो यहां से आप प्लीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, whereas ये तो 0 ही है, ये तो ऑन द इक्वेटोरियल इज 0। याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज से प्रोपोर्शनल था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था ऑन द एक्सियल लाइन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब, और ये प्लस था,
इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। वेरएज यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब। और यहाँ पे अगर वेक्टर साइन दे हम, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा क्योंकि एंटी पैरेलल था r क्यूब प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट एनी पॉइंट r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, पर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। समझने की कोशिश कीजिएगा बात को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी या इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। 1 घंटा से कम है।